मैंने ट्वीट भी किया है। सो मोहम्मद मुस्तफा साहब की वीडियो है, वॉइस करो आवाज। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। कौम, दलित कौम और अच्छे हिंदू भाई मेरे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस घर में घुस जाऊंगा। ये वीडियो पंजाब के साबका डीजीपी पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी के एडवाइज़र मोहम्मद मुस्तफा साहब की वीडियो है। तुसी सुनिया ही है वो की कह रहे सी। एक बार जरा शाजिया इलमी जी इस विषय पे अपनी गल रखणगे और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगे बढ़ावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। मुझे हैरत होती है देखकर इस वीडियो को। ये परसों रात की बात है, मलेरकोटला में, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जी अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो चन्नी सरकार में मंत्री हैं, वहाँ की एमएलए रही हैं, और हम सब जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है मलेरकोटला। वहाँ पे अल्लाह की कसम खाना, खुदा को याद रखना, खुदा की बात करना और अपने को कौम का सिपाही कहना, ये बात शायद उसमें आई नहीं, लेकिन कह रहे मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, कौम के लिए लड़ रहा हूँ। ये बात मैंने ट्वीट भी किया है, पूरा वीडियो। चिरांशु हमारी टीम का एक सदस्य है, उसने ये वीडियो दिखाया, एडवोकेट है हमारी टीम का, और मुझे यकीन नहीं आया कि एक इंसान जो डीजीपी रह चुका है, पूर्व आईपीएस अफसर रह चुका है, संविधान की शपथ ले चुका है, वो इस तरह से इलेक्शन के दौरान इस तरह से घृणा भरी बात करेगा और पूरी तरह से जो एक सौहार्द है जो बना हुआ है इस इलाके में, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा और जानबूझ के हिंदू भाइयों का बार बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेगा और उनको चुनौती देगा जिला प्रशासन को बार बार, और मुसलमानों की बात करेगा और जानबूझ के मुसलमानों को इक्वेट करेगा और दंगा भड़काने के लिए एक तरह से आमादा करेगा। क्या समझ रखा है? ये ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, गैर हिंदू भी है और गैर मुस्लिम भी है। और ये पूरी तरह से क्या हमारे मुसलमान भाइयों को इसलिए भड़काने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अल्लाह का नाम ले लो और उनको भड़काया जाएगा और उनको भड़का के इस तरह से वोट लिए जाएंगे? क्या इस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाएगा कि अगर हिंदुओं को इस तरह की जगह मिल गई, जैसे जलसे में हो जाएगी, तो इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक होंगे? ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? ये किस तरह की भाषा है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को, ना सिर्फ उनकी पत्नी को, ना सिर्फ चन्नी जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, पूरी की पूरी कांग्रेस की पूरी प्रणाली है उसको। ये किस तरह की बातचीत है? क्यों आप जो है दंगे और फसाद कराने पर आमादा हैं? क्यों आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं इस देश का और इस राज्य का और इस इलाके का? क्यों आप अल्लाह का नाम लेना चाह रहे हैं? क्यों आप अल्लाह की कसम खाना चाह रहे हैं जानबूझ के? और क्यों आप कौमी सिपाही बनना चाह रहे हैं? क्या आपकी कौम पूरा हिंदुस्तान नहीं है? क्यों आप मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों आप मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से डिससर्विस कर रहे हैं और उनको एक तरह से भड़काओ भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उनके वोट लेने के लिए? मुझे लगता है हम सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी पंजाब की टीम इसको लेकर एक सख्त कदम के लिए मांग कर रही है। सुभाष जी उसके बारे में आपको अभी बताएंगे।
I will now say this in English. I think it's a matter of great shame. And I think the whole bogey of Congress secularism has yet again been exposed. After posing with Tauqir Raza and the likes of him, we have seen yet again what secularism means for the Congress party. After all, Mohammad Mustafa has been an IPS officer. He has taken an oath on the constitution of this country. And having served as a DGP of the state, he actually says that he is a soldier of Allah, Qaum ka Sipahi. He works for a Qaum, which is a religion. Should he be allowed to say this as a part of an election rally? As clearly what is meant to be a hate speech. Not only is this unconstitutional, and of course it is meant to scare off our Hindu brothers, it is also meant to equate and denigrate our Muslim brothers and reduce them as communal bigots, and to show them that all that can be done to get their votes is to use the name of Allah. I think it's a matter of great shame. I think he should answer for it. Not just him or his wife, but also Mr. Channi, Navjot Singh Sidhu, and the party leader who tweets about the language of hate. Yes, is this the secularism that we want to work for? I think there's a concerted effort in this state, particularly by the Congress party, to create riots. And I think Captain G was absolutely right when he said that Congress under the leadership of Sidhu ji is not fit at all to run the matters of the state. किसी भी तरह से ये कांग्रेस पार्टी पंजाब के लिए इस काबिल नहीं है कि उसको किसी तरह से भी शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए. इन्होंने इस पूरा ये उनका कोई औचित्य नहीं है. और देखिए इनकी सोच और इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी और ख़तरनाक है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे देश की एकता के लिए. अब हम चाहेंगे सुभाष जी क्या एक्शन लेगा पंजाब स्टेट यूनिट, इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएं. थैंक यू शाजी जी. देखो जो कुछ कल मुस्तफा साहब ने किया तुसीं सुनिया, बिल्कुल अनएक्सैप्टेबल है. पंजाब जड़ा है उन्हें कदे भी इस प्रकार दे वतीरे नूं, इस प्रकार दी भाषा नूं स्वीकार नहीं किया. पंजाब सांझीवालता दा संदेश देने वाली धरती है. पंजाब वो धरती है जो कहती है एक नूर ते सब जग उपजिया. ऐसी धरती दे उत्ते खड़े होके इस प्रकार दी हेट स्पीच देना, हिंदू भाईचारे दे बारे इस प्रकार नाल घृणा पैदा करना, धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करनी, भारतीय जनता पार्टी की सख्त मजम्मत कर दी है, निंदा कर दी. लेकिन सवाल मोहम्मद मुस्तफा साहब का नहीं है. ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ.